स्वयं ईश्वर ने इस मंत्र में इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है। और यह ईश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा इस बात को सिद्ध करती है, एक महान शब्द प्रमाण के रूप में हमारे लिए है कि हर एक मनुष्य को इस बात को समझना और मानना चाहिए। और इसमें जो प्रतिज्ञा में ये बात कही गई है कि सत्य कीर्ति प्राप्त होगी, धर्म का मार्ग प्राप्त होगा, ईश्वर की उपासना करने से, और मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होगा। ईश्वर की उपासना करने से सत्य कीर्ति प्राप्त होगी, धर्म का मार्ग मिलेगा, मोक्ष का मार्ग मिलेगा। और वो मार्ग थोड़ा सा बता भी दिया गया। वो मार्ग क्या है कि जैसे अन्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके जो ऋषि हैं, उनका जो इतिहास है, जिस प्रकार से उन्होंने तप करके और वो सब स्थितियां मोक्ष की स्थिति प्राप्त की हैं, वैसे ही हमको भी करनी चाहिए। ये प्रेरणा है। प्रतिज्ञा के साथ में प्रेरणा भी है कि मैं निश्चित रूप से ये सब तुमको दूंगा, ये मार्ग तुम्हें मिलेगा, मोक्ष का मार्ग मिलेगा, धर्म का मार्ग मिलेगा, सत्य कीर्ति मिलेगी। और इस मार्ग से कैसे कि जैसे तुम्हारे पूर्वज ऋषि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, वो जिस मार्ग से प्राप्त हुए हैं मोक्ष, ऐसे ही आप भी करें, हम भी करें। सबके लिए ये प्रेरणा है। और इसमें संदेह किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार एक विद्यार्थियों का समूह था, उन्होंने शब्द प्रमाण के विषय में उनको समझाना था। तो शब्द प्रमाण पे विश्वास क्यों करें? तो हमने बात की कि अच्छा, आप बताइए आपके शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं आपने देखी हैं क्या? नहीं देखी हैं। शरीर तो देखा है, परंतु कोशिकाएं अलग अलग, वो तो बहुत सूक्ष्म है, वो तो नहीं दिखती हैं। तो कैसे पता चला? तो शब्द प्रमाण से पता चला। किसने पुस्तक में बताया गया या टीचर ने बताया? तो जैसे वो शब्द प्रमाण हमने स्वीकार किया और मान लेते हैं, ऐसे उससे भी अधिक प्रामाणिक और सत्य वेद की बात है, ईश्वर की बात। क्योंकि सबसे अधिक संसार में सबसे अधिक जो आप्त है, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, वह ईश्वर ही है। उससे बड़ा कोई सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी आप्त नहीं है। तो उसकी बात, उसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो बताई गई प्रतिज्ञा है, बात है, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों मान लेना है। ये वास्तविकता है। और जब हम उसको पूर्ण विश्वास करके मानते हैं, तो उसमें जो प्रेरणा होती है वो हम अपने ऊपर लागू कर पाते हैं। यदि हम लापरवाही करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर हम उसको नहीं कर पाएंगे धारण। तो यहाँ पर जो उपासना करने के लिए विशेष प्रेरणा है,
और उसके लिए ईश्वर ने जो विश्वास दिलाया है, और अंत में ये कहा है कि मैं तुमको उस उपासना योग से युक्त करता हूं। तो ईश्वर ने ही हमको यह उपासना योग विद्या प्रदान की है, और हमको ऋषियों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। और हम यदि परमात्मा को अपना गुरु बना लें, परम गुरु बना लें, ध्यानावस्थित होकर ईश्वर से प्रश्न पूछें, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी बताते हैं, उपासना में मार्गदर्शन करते हैं। तो हम आगे यजुर्वेद के 2 और मंत्रों को देख रहे हैं। ओम क्षीरायुञ्जन्ति कवयो युगाभितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया। ओम युनक्त क्षीराभियुगातनुध्वं कृते यो नौ वपते हबीजम् गिरच्चुष्टि सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्य पक्वमेयात्। संस्कृत भाष्यम। कवयः विद्वांसः क्रान्तदर्शनाः क्रान्तप्रज्ञा वा धीराः ध्यानवन्तो योगिनः पृथक् विभागेन शिराः योगाभ्यासोपासनार्थं नाडीर्युञ्जन्ति, अर्थात तासु परमात्मनं ज्ञातुम् अभ्यस्यन्ति, तथा युगानि योगयुक्तानि कर्माणि वितन्वते विस्तारयन्ति। य एवं कुर्वन्ति ते देवेषु विद्वत्सु योगिषु सुम्नया सुखेन एव स्थित्वा परमानंदम युञ्जन्ति प्राप्नुवन्ति इति अर्थः। और अगले मंत्र का जो विशेष भाष्य है, संस्कृत भाष्य है। हे योगिनः यूयं योगाभ्यास उपासनेन परमात्मा योग यो, परमात्मा योगेन आनंदम युनक्त तद युक्ता भवत एवं मोक्ष सुखम सदा वितनुध्वम विस्तारयत। तथा युगा इत्यादि उपासना युक्तानि कर्माणि स्थिराः प्राणादि प्राण आदित्य युक्ता नाडिश्च युनक्त उपासना कर्माणि योजयते। एवं कृते योनौ अंतःकरणे शुद्धे कृते परमानंद योनौ कारण आत्मनि वपतेह बीजम् उपासना विधानेन योगोपासनया योगो योग उपासनाया विज्ञानाख्यम बीजम वपत। तथा गिरा च वेदवाण्या विद्यया युनक्त युक्त युक्ता भवत किंच सृष्टि क्षिप्रम शीघ्रम योगफलम नो देय ने क्षमा करें नो नेदीय नः अस्मान् नेदीय अतिशयन निकटम परमेश्वर अनुग्रहेण असत्। अस्तु कथम भूतम फलम पक्वम शुद्धानंद सिद्धम एयात आ समन्तात इयात प्राप्नुयात इत्श्रेण्यः उपासना युक्ताः ताः योगवृत्तयः श्रेण्यः सर्वक्लेश हन्त्रः एव भवन्ति इदिति निश्चयार्थः।
कथम पुनः कथम भूताः ताः सभराः शान्त्यादिगुणपुष्टाः एताभिर्वृत्तिभिः परमात्मयोगं वितनुध्वम् अत्र प्रमाणम्। निरुक्त का प्रमाण है श्रुति श्रुतिष्टि नहीं सृष्टीति सृष्टीति क्षिप्र नामाशु अष्टीति और द्विधा श्रेणिर्भवति भर्ता च हंता च। आर्य भाषा में भाषार्थ है कवयः जो विद्वान योगी लोग और धीरा ध्यान करने वाले हैं वे युंजन्ति पृथक वे सीरा युंजन्ति पृथक मंत्र में जो पद है यथा योग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात और विशेष बात यहाँ पर बताई धारणा संबंधी। तो जो अभ्यासी हैं जो विद्वान लोग ध्यान के अभ्यासी हैं वो अपनी शरीर में उपस्थित जो नाड़ियां हैं उनका यथा योग्य विभाग जानते हैं। अभ्यास से यह विभाग पता चलता है। जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है ध्यान लगाता है तो शरीर में नाड़ियों की स्थिति का बोध होने लगता है। और इस बात को योग दर्शन के विभूति पाद में भी कहा गया है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर का क्या व्यूह है उसका ज्ञान होता है। तो संरचना क्या है शरीर की कैसी है कहाँ पर क्या है क्योंकि देखिए बाहर से तो हम दर्पण में देख लेते हैं शरीर को परंतु शरीर का उपयोग करने के पश्चात भी हमें शरीर के अंदर के जो विभिन्न अंग हैं उसके बारे में पता नहीं चलता। उसके लिए जानने के लिए पहले जो वैद्य लोग हैं वो मृत शरीरों का चीरफाड़ करके कहाँ पर क्या स्थित है उसको देखते थे। और उसी परंपरा से बाद में जो आधुनिक विज्ञान है उन्होंने भी उसी परंपरा को अपनाया और वो परंपरा आज भी चलती है। जो भी इस प्रकार से डॉक्टर बनते हैं वो शरीर का विश्लेषण इस प्रकार से देखकर प्रत्यक्ष देखकर करते हैं। परंतु जब योगी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है उस दिव्य दृष्टि से योगी शरीर के अंदर नाभि चक्र पे धारणा करके और शरीर का जो काय व्यू है उसको जान पाता है। तो ये जान लेना ठीक हो गया और उसका यथायोग्य विभाग जानकर नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। अर्थात अपने आत्मा से यानी कि उन्हीं नाड़ियों में एक स्थान चुनकर उस स्थान पर धारणा लगाते हैं क्योंकि नाड़ियां बहुत सूक्ष्म होती हैं। अभी सामान्य रूप से हमको ऐसा लगता है ये नस नाड़ियां की बात चल रही है जिसमें रक्त प्रवाह होता है। शरीर में ये तो है परंतु इससे भी और अधिक बहुत बहुत सूक्ष्म नाड़ियां हैं
जिनका बोध सामान्य रूप से ना तो जो डॉक्टर्स डिसेक्शन वगैरह करते हैं, चीरफाड़ करते हैं, उनको भी पता नहीं है। लेकिन वो नाड़ियां हैं, वो वात नाड़ियां होती हैं जिसमें प्राण का संवहन होता है। तो ऐसी नाड़ियों को भी व्यक्ति जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो अनुभव कर पाता है, समझ पाता है, उसका साक्षात्कार कर पाता है और उन नाड़ियों में अपनी स्थिति को भी अनुभव करता है। सामान्य रूप से हम देखें तो यह मांस, अस्थि, मज्जा की संरचना विशेष है शरीर। जितनी भी दिखने वाली नस नाड़ियां हैं वो सब मांस इत्यादि से ही बनी होती हैं। मांस में कंडराएं इत्यादि भी होती हैं। लेकिन जो अदृश्य होती हैं वो भी इन्हीं के बीच बीच में होती हैं। जो सभी धातुएं हैं उन्हीं के बीच बीच में सूक्ष्म नलिकाएं जैसी स्रोत उनको बोलते हैं आयुर्वेद में, वो होते हैं, सब जगह होते हैं। और उन सूक्ष्म स्रोतों से जो वात आदि, वायु आदि, प्राण आदि का भी संबंध होता है। और अधिक भी सूक्ष्म होते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म प्राण, जिससे ज्ञान के संकेतों का भी संवहन होता है। तो ऐसे ही उनसे भी और अधिक सूक्ष्म जो नाड़ियां हैं उनमें आत्मा निवास करता है। और वो जो आत्मा जहां निवास करता है, जब उसको इतनी सूक्ष्मता से वो ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि मैं सुनिश्चित रूप से यहाँ पर इस नाड़ी में उपस्थित हूँ, और फिर वहां पर ईश्वर को व्यापक मानकर, जहां स्वयं उपस्थित है यहाँ पर भी ईश्वर व्यापक हैं और मुझसे भी अधिक सूक्ष्म हैं, ऐसा समझ में आना। समझ में आना और फिर उस बोध को फिर बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करना, तो ये करना होता है। तब जाके वो स्थिति व्यक्ति को मिलती है, प्राप्त होती है, और फिर आगे भी वो जब आवश्यक हो तो वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे जो नाड़ियों में ध्यान करके परम आनंद को विस्तार करो, ये जो बात कही है, तुम लोग योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से, तो परमात्मा का योग सर्वत्र है। तो आत्मा को जब ये बोध हो जाता है कि मैं यहाँ पर और इतना असमर्थ, और यहाँ पर जो सामर्थ्यवान है वह परमात्मा ही है, जो सब प्रकार से सहायक है, तो वह परम आनंद में फिर गोते लगाने लगता है। उसी परम आनंद का विस्तार करने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। इस प्रकार करने से कृते योनौ, योनि अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध और परमानंद स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके अपने उपासना नहीं, उसमें उपासना विधान से विज्ञान रूप बीजम, बीज को अच्छी प्रकार से बो। तो ये आदेश कर रहे हैं, परमात्मा का आदेश है उपासक लोगों के लिए। तो
छठे मंत्र में ये बताया कि योगी लोग जो है नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं, जो योग युक्त कर्मों में तत्पर रहते हैं, अपने ज्ञान और आनंद को सदा विस्तृत करते हैं, वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होकर परमानंद को प्राप्त होते हैं। तो ये इस कार्य को करना, धारणा को करना और उसकी प्रशंसा को यहाँ पर बताया गया कि ईश्वर की दृष्टि में तो अच्छे हो ही जाते हैं, योग्य पात्र हो ही जाते हैं। उसके साथ में जिसको हम कहें कि साथ में होने वाला लाभ, संसार में भी अनेक जो विद्वान है उनके बीच में भी प्रशंसित होते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, ईश्वर तो सब जानते हैं स्थिति को, पर बाहरी जो लोग हैं वो कैसे जानते हैं? वो लक्षणों से जानते हैं। जो व्यक्ति सदा उपासना, ईश्वर की उपासना से युक्त रहता है, उस व्यक्ति के लक्षण अलग ही प्रकट होते हैं। उस व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है। पहले कुछ और होगा, लेकिन ईश्वर की उपासना जब से शुरू करेगा, उसका अभ्यास निरंतर करेगा, तो उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि जो आनंदित होगा वही दूसरों को आनंद देता है। हमारे पास जो है वही बांटते हैं। कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है, क्रोध में है, कष्ट में है, तो जब कोई उसके साथ व्यवहार करता है तो वो दूसरे को भी झड़क देता है, डांट देता है, क्योंकि वो खुद कष्ट में है। लेकिन जो आनंदित होगा तो वो आनंद का ही विस्तार करेगा। ईश्वर की उपासना करने वाला इस व्यक्ति जो है, जिसके व्यवहार विशेष हो जाते हैं, जिसको दुख छूकर नहीं जा सकता, क्लेशित जो नहीं होता, दूसरे के असामान्य या अनुचित व्यवहार से वह प्रभावित नहीं होता, अपने आनंद में मग्न रहता है और अन्यों को आनंद ही देता रहता है। तो ये जो व्यवहार है ये विद्वानों को आकर्षित करने वाला है, क्योंकि विद्वान समझते हैं लक्षणों को। सामान्य व्यक्ति समझता नहीं है। सामान्य व्यक्ति को, किसी कोई योगी होगा और सामान्य व्यक्तियों के बीच चला जाए, सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा कि ये योगी है, क्योंकि सभी तो व्यवहार वैसे ही है। वो भी भोजन करता है, बाकी भी भोजन करते हैं, मन लगा के वो भी भोजन करता है, बाकी लोग जो है तृष्णा में ज्यादा मन लगा लेते होंगे जब उनकी पसंद की चीज वो खाते होंगे। ये व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा पालन अच्छी प्रकार से हो पाएगी इसलिए भोजन आदि का ग्रहण करता है, अच्छे से अच्छे भोजन का ग्रहण करता है, लेकिन संतुलन से करता है, अपेक्षा के अनुसार। तो ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपेक्षा के अनुसार संतुलन से कर रहा है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान पाता, विद्वान पहचान जाते हैं। ये तो मैंने एक विषय लिया भोजन संबंधी, क्योंकि ये भी व्यवहार का विषय है। ऐसे ही अन्य विषयों में भी जब व्यक्ति निर्णय लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो विद्वान व्यक्ति पहचान जाते हैं कि ये ईश्वर की उपासना से युक्त रहने वाला व्यक्ति है। और उस कारण से विद्वानों के लिए वो प्रशंसित हो जाता है, क्योंकि विद्वान लोग वैसे ही चाहते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं। तो जब वो अच्छी बात की प्रशंसा करेंगे तो उनकी रुचि उसमें बढ़ेगी। अब जब रुचि बढ़ेगी तो उनको भी धीरे धीरे वो स्थिति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये रुचि का ही तो सारा खेल है। तो हे उपासक लोगों, तुम योगाभ्यास और परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद को विस्तार करो। तो जो विद्वान लोग होंगे, विशेष विद्या जिनको प्राप्त होगी, जो एक बात कहे जाने से अनेक शास्त्रों की बातों को उपस्थित करके
बात को गहराई से समझ जाते हैं, वे ऐसे विद्वान होते हैं, तो उनको उपदेश किया जा रहा है। जो विशेष विद्वान उपासक हैं कि तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद को विस्तार करो, क्योंकि नाड़ियों में ध्यान करने से सूक्ष्मता, ध्यान की अधिक सूक्ष्मता होती है। अब नाड़ी का पता कैसे चलेगा? नाड़ी का पता ऐसा चलेगा, अभी करके देख लीजिए। अंगूठे के मूल में एक नाड़ी है जिसमें स्पंदन पता चल रहा होगा। आप उंगली लगा के देखेंगे तो वहां पर धक धक, ये नाड़ी है। अब जब व्यक्ति बहुत अधिक एकाग्र होगा तभी उसको शरीर में नाड़ियों में कहाँ कहाँ स्पंदन है वो विदित होगा, पता चलेगा। और उस स्पंदन के आधार पर उस नाड़ी में वह ध्यान करेगा। मान लीजिए जो हृदय का स्थान है अत्यंत एकाग्र हो जाएगा तो निश्चय ही उसको हृदय का स्पंदन सुनाई देगा, और फिर उसमें वह विभाग करता हुआ नाड़ियों में और अधिक एकाग्रता करता जाएगा, तो और अधिक सूक्ष्म एकाग्रता होती चली जाएगी। अधिक सूक्ष्म एकाग्रता जब होगी, जितनी अधिक सूक्ष्मता होगी एकाग्रता की, उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा, शक्ति उत्पन्न होगी, अर्थात जानने की सामर्थ्य उतनी ही अधिक हो जाएगी। उपासना की सामर्थ्य उतनी ही अधिक हो जाएगी। उपासना में भी तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान बल आनंद प्राप्त होता है। तो अर्थात जितनी अधिक सूक्ष्मता धारणा की होगी उतनी ही अधिक ज्ञान बल आनंद की प्राप्ति की संभावना होगी। तो नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद का को विस्तार करो। इस प्रकार कहने से ऋते योनो, योनि अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध और परमानंद स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके, तो जीवन या जन्म का जो कारण है वो अंतःकरण ही है। अंतःकरण क्यों है? क्योंकि अंतःकरण में कर्माशय है, और जन्म किस लिए हुआ है? क्योंकि कर्माशय के मूल में अविद्या है, क्लेश है। क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय है। जिस कर्माशय के मूल में क्लेश होते हैं वो दृष्ट और अदृष्ट जन्म को देने वाला, फल को देने वाला होता है। तो अंतःकरण जो है वो योनि है, कारण है। योनि अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध। तो अब यहाँ पर जो मूल में अविद्या, मूल में क्लेश विद्यमान है कर्माशय के मूल में, तो कर्मों को करते समय वो क्लेश भी साथ में उपस्थित होते हैं, और उनसे प्रभावित होकर व्यक्ति कर्म करता है, और उनसे प्रभावित होकर कर्म करने के कारण से सकामता आ जाती है, वो अशुद्धि है। तो अब शुद्ध करना है तो कैसे करना है? तो उपासना योग से अपने अंतःकरण को देखना है, ईश्वर की सहायता से अविद्या कहाँ कहाँ है उसको अनुभव करना है, ज्ञान करना है उसका, और जो विद्या है उसको वहां जोड़ना है, और फिर जोड़कर कि यहाँ पर मेरी अविद्या है उसमें सुधार करना है ऐसे विद्या से। अब वो उसको व्यवहार में भी उसी रूप में उपयोग करेगा, ईश्वर की सहायता लेते हुए, अर्थात विद्या को साथ में लेकर कर्म करने का प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा उसका। तो इस अभ्यास से परिणाम क्या आएगा? उसकी विद्या परिपक्व होगी, और अविद्या वहां से कर्म के मूल से हटती जाएगी, और
जब अविद्या हटेगी उतना उतना, जब विद्या अधिक बढ़ती जाएगी, यही तो परमात्मा है, ईश्वर से संपर्क है। क्योंकि गुण और गुणी अलग अलग नहीं होते। परमात्मा ही विद्या है, विद्या ही परमात्मा है, तत्व ज्ञान ही परमात्मा है, परमात्मा ही तत्व ज्ञान है। हमने तत्व ज्ञान को धारण किया, इसका मतलब हमने ईश्वर को धारण किया। अनुभव चाहेंगे तो हम अनुभव भी कर सकते हैं, और लापरवाही करेंगे तो उस अनुभव को छोड़ भी सकते हैं। तो वहां हमको साथ में ये ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ ही हमें बल और आनंद की भी प्राप्ति होगी, जब हम ऐसा अनुभव बनाएंगे कि ये तो हे ईश्वर, आपकी कृपा है। तो ये उपासना में साथ में जुड़ जाती है बात। उपासना करते हुए ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है। तो इस प्रकार करने से योनि अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध और परमानंद स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके, तो जब ये बोध होता है कि ये जो विद्या है, हे ईश्वर, ये तो आप ही हो, आप ही सहायता कर रहे हो, तो ये जो आनंद होता है, इससे आनंद मिलता है, शुद्ध होता है। वैसे जितना जितना उतना ही आनंद बढ़ता जाता है, और परमानंद स्वरूप परमेश्वर में स्वयं को स्थिर करता है व्यक्ति। और ये बीज रूप है। तो उपासना विधान से विज्ञान रूप बीज को अच्छी प्रकार बो। अर्थात ये बीज बोने का अभिप्राय क्या है कि ऐसे संस्कारों को बढ़ाते जाना है, जो उपासना करने के संस्कार है, शुद्ध करने के संस्कार है, विद्या से युक्त होने के प्रयास है, उसके संस्कार हैं, इनको बढ़ाना है। ये विज्ञान रूप बीज को अच्छी प्रकार से बोना हुआ उपासना विधान से। तथा गिरा च पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी करके परमात्मा में युक्त होकर उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति करो। तो वेद का सहारा लो, ईश्वर की वाणी वेद है, और उस वेदवाणी का सहारा लेकर स्वयं को, मन इत्यादि को, बुद्धि को परमात्मा में युक्त कर दो, और फिर स्तुति प्रार्थना उपासना परमात्मा की ही करो सदा। तो ये किया करो, ऐसी यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। फिर आगे कहते हैं तथा सुष्टि ही, तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासना योग के फल को प्राप्त हो गए, शीघ्र प्राप्त हो गए। तो ये प्रेरणा है ईश्वर की, क्योंकि फल से ही आकर्षण होता है। उपासना योग का फल क्या है? निरंतर अशुद्धि का नाश, अविद्या का नाश, क्लेशों का नाश, ये फल है। और आनंद का बढ़ते जाना, स्तर बढ़ते जाना, आनंद का स्तर जो है ना, वो बढ़ते जाना, क्लेश दुख का स्तर कम होते जाना, ये फल है। तो इस फल की ओर विशेष ध्यान देना है कि अरे वाह, मुझे तो ये मिल रहा है। मैं तो तुलना करेगा व्यक्ति कि कल तक तो मेरी स्थिति ये थी, आज मेरी स्थिति ये आ गई है। ये आत्मनिरीक्षण, तुलनात्मक आत्मनिरीक्षण, इससे व्यक्ति की रुचि और अधिक बढ़ती जाएगी कि मेरा तो ये दुख भी कम हो गया, मेरा तो वो वाला दुख भी कम हो गया, और मुझे निरंतर बहुत शांति है, बहुत आनंद है, पहले से अधिक है।
ये जो तुलना करता हुआ व्यक्ति फल को अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करेगा, क्योंकि देखिए इच्छा तो करेगा व्यक्ति, ऐसा तो नहीं है कि कभी इच्छा रहित हो जाए, चाहिए तो उसे सब। जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो कैसे रुकेगी, वो नहीं रुकती कभी। तो चाहे तो सांसारिक लौकिक तृष्णाओं में बहता जाए व्यक्ति, उसकी इच्छा करे, चाहे तो जो वास्तव में श्रेयस्कर है, जिससे वास्तव में क्लेश दुख समाप्त हो जाते हैं, आनंद ही बढ़ता जाता है, उसकी इच्छा करे। तो इसीलिए उस उपासना योग से फल की को शीघ्र प्राप्त हो, ऐसी हम इच्छा करें और अधिक करते जाएं, उसमें हमारी ये इच्छा कभी कम ना हो, बढ़ती ही चली जाए। क्योंकि ये इच्छा बढ़ेगी तो अपने आप ही जो लौकिक सांसारिक इच्छा है वो कम होगी, और उसमें कारण जो अविद्या के संस्कार हैं, जो क्लेशों के संस्कार हैं, वो वहां से कम होते जाएंगे, उतनी उतनी इच्छा शक्ति भी तीव्र होती चली जाएगी। ये सब एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो अपने को उपासना योग में एकाग्रता के उच्चतम स्तरों को प्राप्त करना है, और उसमें स्वयं को शुद्ध करना है, क्लेशों को नष्ट करना है, ईश्वर से युक्त होना है, और ये फल स्वतः ही हमें ऊंचे ऊंचे स्तर का प्राप्त होता जाएगा। और हमको बस क्या करना है, आत्मनिरीक्षण बनाए रखना है कि अब मेरी इतनी उन्नति हो गई। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो ज्ञात रहना है, एक हुआ अंधेरे में काम हो रहा है। अंधेरे का मतलब ये हुआ कि पता ही नहीं है, कुछ मिला भी तो था तो अच्छा, पर था क्या ये नहीं पता है, दोबारा कैसे मिलेगा वो भी नहीं पता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति तो सबको प्राप्त हो जाती है, पर ये होश नहीं रहता हुआ कैसे ये, और उसकी इच्छा में बहुत परेशान होते हैं, पर वो स्थिति नहीं मिल पाती, वो तो विदा हो जाती है। तो उसका कारण क्या है कि संतुलन नहीं है, क्रम नहीं बनाया, योजनाबद्ध ढंग से कार्य नहीं किया गया है। योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाएगा तो उसका एक क्रम हमें पता होगा, इस क्रम से हम यहां तक पहुंचे हैं। और वो अपने को स्वयं बनाना पड़ता है, क्योंकि हम सबके संस्कार अलग अलग प्रकार के हैं। है तो उनकी कैटेगरी तो सबकी एक जैसी है, परंतु फिर भी स्मृतियां अलग हैं, घटनाएं अलग घटी हैं, उसके कारण से हमको अपना अपना मार्ग स्वयं बनाना होता है। बस ये मार्गदर्शन मिल जाता है वेदों से हमें कि हमें करना कैसे है, मोटा मोटा। तो वो मार्गदर्शन यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा में वेदवाणी करके परमात्मा में युक्त होकर उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना में प्रवृत्ति करो, क्योंकि इसी से और अधिक आकर्षण बढ़ेगा। और ईश्वर को जो वास्तव में वास्तविक स्वरूप है ईश्वर का, वो जो ईश्वर के गुण हैं, उनको अनुभव करने की इच्छा विशेष बढ़ती जाएगी। तो ऐसे तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम लोग उपासना योग्य फल को प्राप्त होवें, और नो ने दी यह हमको ईश्वर के अनुग्रह से यह वह फल निकट ही असत प्राप्त हो। क्रियापद है यह असत। कैसा वह फल है कि जो परिपक्व शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ है। क्योंकि हम जब भी कुछ करते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, तो
उसके साथ में आनंद जुड़ा हुआ है, मिलता ही मिलता है, वो ईश्वर की कृपा है। तो इसलिए यहां पर ये कहा, जो परिपक्व शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ है। कैसा है वो फल कि जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं? तो वो परिपक्व शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ है। देखिए, जो अंतिम चीज बताई जाती है तो वो क्या है? प्रशंसा के लिए, उस ओर आकर्षण हो उसके लिए बताई जाती है। आनंद तो सबसे अंतिम चीज है, लेकिन ज्ञान का स्तर धीरे धीरे बढ़ने पर और आनंद के स्तर का बढ़ता जाना, क्रम तो यही है। कुछ बोध न हो और आनंद आता रहे, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर का आनंद प्रकाश स्वरूप आनंद है। अभी हम पीछे भी मंत्र में पढ़ के आए थे। किसी से पूछा, हाँ भाई क्या कर रहे थे? तो वो ध्यान कर रहा था। कितने घंटे बैठे? 3 घंटा बैठा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अनुभव हुआ? क्या बोध हुआ? कुछ समझ में आया? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? एक शांति से बैठे रहे बस, इस शांति का ही अनुभव हुआ। ये भी वैसे अशांत रहने से तो अच्छा ही है, लेकिन ज्ञान की वृद्धि होना, क्लेशों का नष्ट होना, क्लेशों का कम होते जाना, विद्या का प्रकाश होते जाना, इसके साथ में जो आनंद होता है वो अत्यंत उत्कृष्ट स्तर का है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो परिपक्व शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ वह फल है। यह हमारा आकर्षण उस ओर हो, इसलिए इस प्रकार का यहाँ पर बताया जा रहा है। और मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, क्योंकि यही प्राप्त करते करते इसी का स्तर बढ़ते बढ़ते मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अर्थात वह उपासना योग वृत्ति कैसी है कि सब क्लेशों को नाश करने वाली और सबराह सब शांति आदि गुणों से पूर्ण है। तो बिल्कुल, मतलब जोड़ देते हैं वेद मंत्र में, परमात्मा ने जोड़ा है एक दूसरे को। कोई चीज एक दूसरे से हटी हुई नहीं है। और ये प्रेरणा वेद मंत्र से ही प्राप्त हो सकती है, सही सही जिसको वास्तविक प्रेरणा, वास्तविक उपासना जो होती है वो कैसे होती है, क्या करना है, वो यहीं से प्राप्त हो सकती है। जो लोग इसी तरह से बैठकर ध्यान कर रहे हैं और लंबे लंबे समय तक बैठे हुए हैं, उनको कोई उपलब्धि नहीं हो रही है विशेष, तो उनको बताने की आवश्यकता है कि भाई वेद ज्ञान प्राप्त करो, वेद मंत्रों का चिंतन करो, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। तो जो उपासना होगी वो वास्तव में उन्नति करने वाली होगी। अन्यथा कभी भी फिसल सकता है व्यक्ति। यहां पर कोई सारी संभावनाओं को नष्ट इसलिए कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर ज्ञान को साथ में बढ़ाया गया है, क्लेशों को साथ में नष्ट करने का प्रयास किया गया है। और जब क्लेशों को नष्ट करने का प्रयास और ज्ञान को बढ़ाने का, विद्या को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो वो निश्चित ही वहां से फिर फिसलने का, उसकी संभावना कम हो जाती है बहुत अधिक। जो जितना अधिक अभ्यास करेगा उसकी संभावना फिसलने की, गिरने की और अधिक कम होती चली जाएगी। तो क्या है? सब क्लेशों का नाश करने वाली है ये उपासना योग वृत्ति। अपने आप नहीं होता क्लेशों का नाश। वो उपासना करने बैठ गए जी क्लेशों का नाश हो जाएगा, नहीं होता अपने आप। करना होता है, करे बिना कुछ नहीं होता। ये समझना पड़ेगा कि जी अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होता है। साबुन में भिगो के कपड़े को रख दीजिए तो थोड़ा मैल कट जाता है, लेकिन फिर जो पूरा साफ करने के लिए रगड़ना ही पड़ता है, चाहे मशीन में डाल दो तो भी वो मशीन कार्य कर रही है, कोई हाथ से करते हैं तब जाके वो पूरा साफ होता है। इसी तरह से ईश्वर प्रणिधान तो है आवश्यक, लेकिन क्लेशों का नाश करने के लिए विशेष प्रयास करना, ज्ञान पूर्वक प्रयास करना भी बहुत आवश्यक है। तो कि सब क्लेशों का नाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों से पूर्ण है यह उपासना योग वृत्ति।
उन सब उपासना योग वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो। ये जो उपासना योग की वृत्तियां हैं, ये हमारे व्यवहार हैं, मानसिक आंतरिक अंतःकरण वाले ये जो व्यवहार हैं, ये जो वृत्तियां हैं, ये जो व्यापार हैं, आंतरिक व्यापार हैं, इनको संजोइए, इनको इकट्ठा कीजिए। ये संस्कार हैं, और ये संस्कार जब हम इकट्ठे करते हैं तो ये बार बार हमें प्रेरित करते हैं किस ओर, परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करने के लिए ये ही प्रेरित करते हैं। ये प्रेरणा आज वेद मंत्र से हमें प्राप्त हुई है। तो अभी हम विराम करते हैं, समय हो चुका है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी।